तिल है या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ हम सवर्ण हैं हमारे नाखून उखाड़ लो राजा। ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4 ये नारे लगते हैं। धोती पहनने, त्रिपुंड लगाने और चुटिया रखने के कारण उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। एक पक्ष को तो आप कह रहे हो कि सुरक्षा देने की बात कर रहे हो और दूसरे पक्ष को सीधे आप कुएं में फेंक दे रहे हो। एक थाली को हम 4 थालियों में क्यों बांटने का काम कर रहे हैं। बगीचा है जिसमें हर प्रकार के फूल है, अगर उन्हें उजाड़ा जाएगा तो वो वीरान हो जाएगा। कि इस देश में लाशों की जातियां देख के राजनीति होती है। बनिया भारत छोड़ो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? 80% ऑफ द केसेस आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट OBC। आप चाहते हैं क्या? आप हमको यहूदी बनाना चाहते हैं हमारे देश में? और हमेशा कहता था क्यों पंडित क्या हाल, क्यों वे कुर्मी क्या हाल है। आज नहीं कह सकते। कोई अगर व्यक्ति सूचना देता है, कार्रवाई के लिए मांग करता है तो पहले जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी के बाद उसकी जांच होती है, जांच के बाद निर्णय पहुंचता है, निर्णय के बाद हम कोई डिसीजन नहीं पहुंचते। यूजीसी के नए सर्कुलर को लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, बयान और तमाम जो विवाद हैं, सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर जमीन तक वो हमको दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय का वो भव्य प्रांगण और वो जो गेट है वो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। साथ में कुछ छात्र खड़े हैं जो लगातार इस विषय पर अलग अलग तरीके से ही सही लेकिन अपनी बातों को रख रहे हैं कि करके इनके जरिए समझते हैं कि आखिर यूजीसी के सर्कुलर को लेकर इन छात्रों का क्या कुछ कहना है और जो विवाद है या जो विरोध प्रदर्शन है जो आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हुआ, किन बातों को या किन बिंदुओं को लेकर हो रहा है। आपसे शुरू करता हूँ। उज्जवल, आपका नाम है, ये बताइएगा कि यूजीसी का सर्कुलर, आप तमाम छात्र जो कैंपस में एक साथ रहते हैं उस सर्कुलर को या उस पर जो बातें उनको कैसे देख रहे हैं? स्वागत योग्य है, विरोध योग्य है? विरोध योग्य है, इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया। मैं इस पर एक कहावत है वो कहना चाहूँगा। इस पर मतलब एक छोटी सी लाइन है, तिल है या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ हम सवर्ण हैं हमारे नाखून उखाड़ लो राजा। हमारा ये मानना है कि समानता और सुरक्षा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उस विषय को समानता से ना जोड़ा जाए, सुरक्षा को समानता के साथ ना जोड़ा जाए। एक पक्ष को तो आप कह रहे हो कि सुरक्षा देने की बात कर रहे हो और दूसरे पक्ष को सीधे आप कुएं में फेंक दे रहे हो। अरे कोई अगर सुरक्षा के मानक है, कोई वो चीजें हैं तो उस पर दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी इस विषय में विचार करेगा। अगर विश्वविद्यालय में कोई छात्र आता है तो परिवार समझ कर, जब घर से निकलता है तो विश्वविद्यालय आता है वो परिवार समझ के आता है। 4 भाई एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खाते हैं। उन एक थाली को हम 4 थालियों में क्यों बांटने का काम कर रहे हैं। सब भाई हैं, सब परिवार है, परिवार को तोड़ने की बीच में नहीं रहना चाहिए। और आज इस प्रदर्शन में सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो ये बात थी, इस प्रदर्शन में SC छात्र भी थे, OBC छात्र भी थे, पूरे विश्वविद्यालय के सर्व समाज के छात्र आज इस काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। आपका दावा है हर वर्ग। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक, आप रहिएगा। क्या आपका भी सेम मत है, यही मत है कि जो यूजीसी का जो सर्कुलर है, जो नियम है वो गलत है? देखिए, मेरा ये मानना है हर कोई छात्र जो कि किसी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है उसकी भावनाएं यहाँ से जुड़ी रही है। जब वो पहली बार कहीं दाखिला लेता है तो अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में देखता है, ना कि ST OBC या जनरल के तौर पर देखता है। उसकी जो मित्रता होती है वो किसी एक पैमाने पे नहीं होती कि मैं इन्हीं लोगों के साथ रहूँगा या यही मेरे मित्र होंगे। ये उन भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया जा रहा है। एक बगीचा है जिसमें हर प्रकार के फूल है, अगर उन्हें उजाड़ा जाएगा तो वो वीरान हो जाएगा। फिर ये जगह विश्वविद्यालय नहीं रह जाएंगे, मित्रता भाव मित्रता नहीं रह जाएगा। लोगों में आपस की जो लोगों एक दूसरे के लिए लोग खड़े होते हैं, मदद की भावना है वो खत्म होती जाएगी और लगातार एक ऐसा समाज बनता चला जाएगा जिसमें आने वाले समय में केवल विकृत मानसिकताओं के लोग मिलेंगे। हर जगह से परेशानियां उत्पन्न होंगी और हर वर्ग, हर समाज का आदमी आपको एक गुट में खड़ा हुआ नजर आएगा। उसके 10 प्रकार के ओपिनियन होंगे जिससे टैकल करने में अगर आप अपनी बात रखना चाहेंगे वो अपनी बात नहीं मानेंगे, इसी पे विरोध होगा, उसी पे हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं एक करके सबसे बात करता हूँ, फिर मैं अंत में आपको सवाल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आशुतोष, आप भी विरोध प्रदर्शन में थे, क्या आपका भी बिंदु वही है? आप पहले विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ इसको समझिए। पहले एक 13 जनवरी को एक रेगुलेशन आया जिसके तहत SC मतलब हर विश्वविद्यालय यूजीसी को द्वारा, जिसमें हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज कैंपस में एक कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी के नाम से। उस कमेटी में
उस कमेटी का काम रहेगा कि जनरल कैटेगरी को, मतलब ये जान लीजिए आप, जनरल कैटेगरी का कोई भी कुछ मतलब जैसे उसके तहत कुछ होता है, उसके द्वारा कुछ होता है तो उस पर एक्शन लेना। अच्छा, इसको समझिए आप, जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में लोग SC ST OBC और PWD के लोग रहेंगे उसमें। PWD तो EWS नहीं EWS कैसे हो गया, PWD नहीं, उसमें एक जगह ये सर्कुलर मैं भी पढ़कर आया, उसमें लिखा है कि आरक्षित वर्ग के, तो आरक्षित वर्ग में EWS भी एक आरक्षित वर्ग है। वर्ग, लेकिन उसमें आरक्षित वर्ग लिखा है ना, लेकिन आपने और सब तो स्पष्ट किया, इसको स्पष्ट नहीं किया। आरक्षित वर्ग में वो आएगा नहीं आएगा वो दूसरा विषय है आपका। लेकिन अब तो इसी मतलब आप जो पहले जैसे SC ST एक्ट में होता था कि जैसे दुरुपयोग हो गया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, इसमें जुर्माने का आपने प्रावधान खत्म कर दिया। अब ये बताइए आप, SC ST में जुर्माना होते हुए इतना विरोध हुआ, इसमें आपने हटा दिया तो इसमें क्या कहते हैं इतना वो, जब इसमें जुर्माना क्या कहते हैं, जब जुर्माना इसमें आप लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तब कितना इसका दुरुपयोग होगा, आप इसको समझिए। पहले हम लोग आज इसीलिए यहाँ प्रदर्शन किए क्योंकि हम छात्र जो हैं वो जब यहाँ एडमिशन लेते हैं तो इससे ये नहीं पूछते तुम कौन कैटेगरी को या तुम कौन कैटेगरी, हम बस कोर्स पूछते हैं, हमारी मित्रता चालू हो जाती है, मित्रता में हम अपना जीवन काटते हैं। बड़े आराम से सुन रहे थे अपने दोस्त को। क्या नाम हुआ? मैं वैभव नाम है हमारा। वैभव, एक चीज बताइए, जैसे ये बात हो रही है लेकिन एक तर्क ये दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं लेकिन देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में भेदभाव छात्रों ने महसूस भी किए, उस मांग के आधार पर ही इस तरीके के सर्कुलर या कानून की जरूरत पड़ी। आपका क्या मत है? मैं कहता हूँ कि जो सबसे चर्चित जो केस है वो रोहित वेमुला जी का केस है कि उन्होंने आत्महत्या करी। बहुत दुख की बात है, किसी छात्र को इस डिस्क्रिमिनेशन से नहीं फेस करना चाहिए कि उसको आत्महत्या कर। लेकिन इस देश में सबने रोहित वेमुला का केस सुना, लेकिन एक केस जो किसी ने नहीं सुना, उस बच्चे का नाम था आदर्श अक्षत शुक्ला। अक्षत शुक्ला यहीं लखनऊ का ही बच्चा है। देहरादून में वो पढ़ता था। धोती पहनने, त्रिपुंड लगाने और चुटिया रखने के कारण उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस देश में लाशों की जातियां देख के राजनीति होती है। इस देश में 10% जनसंख्या को 90% जनसंख्या के कहा गया कि आप 10% लोग 90% जनसंख्या के ऑपरेसर हैं। हमको पैदा होते ही ऑपरेसर घोषित कर दिया गया। मैं किस जाति में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या दोष? कोई दोष है मेरा? कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं उस जाति में पैदा हुआ, यूनिवर्सिटी आऊँगा तो मैं घोषित कर दिया जाऊँगा कि मैं ऑपरेसर हूँ। अब एक बात बताइए, इन यूनिवर्सिटियों में नारे लगते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, चोर, बाकी सारे DS4 ये नारे लगते हैं। आप हमारे माँ बाप को चोर कहते हैं, उसके बाद अगर हम आपको कोई प्रत्युत्तर दें, आप हमको मार देने का काम करेंगे। मार देने का काम मतलब फाइनेंशियली। हम कोई जमींदार वर्ग नहीं है साहब, हम लोग सर्विस क्लास लोग हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरियां करते हैं। हम एक जीवन में नहीं पढ़ेगा, अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे मेरी 7 पुश्तें झेलेंगे कि भाई बाप नहीं पढ़ा तो आज हम ये झेल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो आप ये कहते हैं कि आपने SC ST OBC जो 90% जनसंख्या उसको एक साथ रख दिया आपने, और मैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक डेटा कोट करना चाहता हूँ आपको 2015-16 का। वो ये कहता है कि जो SC ST अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर जो भी मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं केस, 80% ऑफ द केसेस आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट OBC। तो जो जनसंख्या 5% या 10% जो अट्रॉसिटी एक्ट के अंदर जिसके खिलाफ केस रजिस्टर होते हैं, आपने उसको घोषित कर दिया कि ये लोग डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के खिलाफ। आप चाहते हैं क्या? आप हमको यहूदी बनाना चाहते हैं हमारे देश में? आप क्या चाहते हैं कि हमारे साथ जो यहूदियों के साथ अरब मुल्क मिलके करते हैं वो हमारे साथ आप कर दें? आप आगे क्या चाहते हो? आगे हम ये चाहते हैं कि हमको भी इसमें जोड़ा जाए कि अगर यहाँ नारे लगें ब्राह्मण भारत छोड़ो तो हम भी उस इक्विटी कमेटी में जाके कंप्लेन कर पाएं कि भैया ये हमसे ये ऐसा कह रहे हैं। कमेटी बनी रहे, सबके लिए लागू। सबके लिए लागू। हम समानता चाहते हैं, हम समानता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? विशाल मिश्रा नाम है। हाँ। हमारे कहने का मतलब है विश्वविद्यालय, ये जो कमेटी बनाई गई इसका कोई विरोध नहीं, बस इतना ही विरोध है इसमें सबको शामिल कर लिया जाए और राजनीति को कैंपस से बाहर किया जाए। हम यही यूनिवर्सिटी में 10 साल रहे, तो इसी ND हॉस्टल में 10 साल रहे। हमारा रूम पार्टनर OBC समाज का था और हमेशा कहता था क्यों पंडित क्या हाल है। हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक साथ बैठकर एक थाली में खाते थे। लेकिन आज उसी को हम भी कहते थे क्यों बे कुर्मी क्या हाल है। आज नहीं कह सकते, आज कहेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर तहत आ गया है, डर आ गया है। तो जो हमारे संबंधों को खराब किया जा रहा है जाति धर्म में बांट कर, ये नहीं होना चाहिए। कैंपस से बाहर ही रखना चाहिए इसको। ठीक है, मैं अंत में एक चीज पूछता हूँ कि ये बताओ कौन नहीं बोल पाया आप? कोई ऐसा OBC छात्र है, उसको हाँ, बोलेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा। अभिषेक,
वर्मा, बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए भी हुआ क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले विशाल, आपका नाम था ना, विशाल ही बता रहे थे कि क्या है अभिषेक, आज एक प्रोटेस्ट हुआ यूजीसी के इस पूरे सर्कुलर को लेकर, आपका ओपिनियन क्या है? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नियम विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है यूजीसी, ये सरकार पे लागू करके देखा क्या नतीजा आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाईचारों में बीज ना बोए जात पात को लेकर, नहीं तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। एडमिशन क्यों ही लेंगे बच्चे, एक अलग अलग कॉलेज ही रहेगा, अलग अलग कैटेगरी के कॉलेज बनाए सरकार से, मेरा ये कहना है। एक जो तर्क दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन होता है देश की बाकी यूनिवर्सिटीज में, इसलिए इस तरीके के कानून की जरूरत पड़ी। क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस जगह आपने जन्म लिया है? नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तर्क आया और आप लोगों से ही मैं उसका जवाब डालना चाह रहा हूँ कि भाई सरकार ने बोला कि कई हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी उससे अछूती हो, लेकिन देश की कई यूनिवर्सिटी, हमने डीयू के केसेस देखे हैं जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ एक दौर भी आया था जब वो बड़े परेशान हुए थे। बेंगलोर में हमने देखा कि जो नॉर्थ इंडिया के थे, उत्तर भारत के थे, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन भी तो होते हैं। दोनों पक्षों से होते हैं। हाँ। पक्ष तो दोनों तरफ है ना। क्या सवर्णों के साथ नहीं होते हैं क्या? लगातार जेएनयू से कैंपस में लगातार किस तरह के नारे लग रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो, ब्राह्मण। अब आप लोग आगे क्या चाह रहे हो, ये मैं चाह रहा हूँ, आगे क्या चाह रहे हो? आगे हमारा ये मानना है कि समानता को सुरक्षा के साथ ना जोड़ा जाए। नहीं, मतलब ये सर्कुलर रोल बैक हो या सर्कुलर में सबका समावेश हो, आप विकल्प क्या चाहोगे अगर आपको पूछा जाए? नहीं, हमारा ये मानना है कि इस कानून को वापस लिया जाए, ये काला कानून वापस हो, और जिस तरह से यूजीसी की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के अनुसार चले। पहले कोई अगर व्यक्ति सूचना देता है, कार्रवाई के लिए मांग करता है, तो पहले जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी के बाद उसकी जांच होती है, जांच के बाद निर्णय पहुंचता है, निर्णय के बाद हम कोई डिसीजन पहुंचते। इसमें तो उसने सीधे शिकायत की, शिकायत के बाद सीधे आपको दोषी मान लिया गया। यदि आप मानिए इलेक्शन होता है, उसमें सीट्स का बंटवारा होता है, तो ऐसा मैंने सुना है कि सर्वे कराया जाता है, सबके ओपिनियन लिए जाते हैं। तो ये कानून मुझे लगता है छात्र परिसीमन हम उसको बोलते हैं, परिसीमन के बाद फिर तय होता है। छात्र हितों के लिए था। जैसे आम छात्रों से तो कभी कुछ पूछा ही नहीं गया। जैसा अगर मैं वो कह रहे थे माननीय वर्मा जी कि अगर यूजीसी का कानून विश्वविद्यालय के दायरे में आ रहा है, अगर ऐसा ही एक कानून सरकार या संगठन में आ जाए, फिर देखिए स्थितियां कितने नियंत्रण में रहती हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये छात्र हितों का अगर कानून है तो छात्रों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया जाए। या तो चीजें आपसे बात नहीं हो पाई थी ना। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अनुराग प्रताप सिंह है। क्या समझ आया यूजीसी के इस पूरे सर्कुलर को लेकर? सर ये यूजीसी जो आया हुआ है ये एकदम पूर्णतः गलत है, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि आप कुछ समाज को सुन रहे हैं, दूसरे समाज को सुनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग सवर्ण हैं, हम लोग दोस्ती करते हैं, तो एक बहुत जात पात नहीं देखते हैं उसमें। और ये जात पात और भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विविध घटप काज में तोरे। तो हम लोग दोस्ती जात पात देख के नहीं करते हैं, हम लोग सखा और उसको देखते हैं, उसका भाव देखते हैं, और उसके लिए मतलब हर तरह के लिए। आप ये कहते हो, कई लोग ये वीडियो देखकर बोलेंगे ना कि जैसे आपने कहा कि मैं सवर्ण हूँ, तो बोले देखो इनको जाति तो दिख ही रही है, देखते तो है ही है। नहीं, सवर्ण है तो उसमें कोई उसमें छुपने की बात नहीं है, लेकिन हम जात पात और भेदभाव नहीं करते हैं कि आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं, आप कुछ और हैं। ये सब हम लोगों के अंदर नहीं है। हम लोग समान भाव से चलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है यार? बहुत युवा हो। जी, मैं तन्मय वाजपेयी मेरा नाम है, जो मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैं हम लोग स्कूलों में, विद्यालयों में परिवार की तरह रहते, तो ये मैं किस यूजीसी कोड से मैं बहुत ही मतलब विरोध है। ये कानून उनको वापस लेना चाहिए सरकार। कारण क्यों, किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक ही शिकायत से ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण इतनी उच्च जाति है, उसको अगर एक ही शिकायत में जेल भेज दिया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल को पहले ही इतने से डूबा हुआ है, और उसको और ऐसा करेंगे तो जनरल कास्ट को वो मिट जाएगी। ठीक है, अलग अलग तरीके के जो छात्र हैं, अलग अलग तरीके के छात्र है, पढ़ने वाला छात्र है, और वो सबसे युवा भी है। युवा भी पहली बार आज आपके माइक में पहली बार उसने कुछ बोला भी होगा। और ये बोलना इसलिए आना पड़ा, इनको बाहर इसलिए निकलना पड़ा कि ऐसी मजबूरी बन गई कि यूजीसी के बिल के कारण अगर ये बाहर नहीं निकलते। इन्होंने बताया कि भैया मेरा जो प्रिय मित्र है वो दलित समाज से आता है, हम लोगों के बीच में कल से मन मुटाव जैसा मन में एक ऐसा विचार आ रहा है कि हम लोग साथ कैसे रह पाएंगे, हम लोग साथ कैसे एक साथ पढ़ पाएंगे। अब ये फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, अभी इनको ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर पीजी में जाएंगे, तो किस तरह एक दूसरे के साथ वो भाव उत्पन्न कर पाएंगे, भाव की भावनाएं खत्म हो जाएंगी एक दूसरे के प्रति। ठीक बात है। और देखिए, कई सारे जो मत हैं वो लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको सुनने को मिलेंगे। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्कुलर के रोल में की मांग हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर कई जगहों पर बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से एक समुचित जवाब नहीं है। संकेत जरूर इस बारे में है कि जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर सरकार अपना पक्ष जरूर रखेगी। वो पक्ष क्या होगा, कैसा होगा, वो अपडेट भी हम आपको लगातार अमर उजाला पर बताएंगे।
फिलहाल इस चर्चा से आप जुड़े, आपका इस पूरे सर्कुलर कानून को लेकर क्या मत है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोग कर रहे थे मेरे सहयोगी नीरज, जो कि इस पूरे कैमरे को संभाले हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।